बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के बाहर पीपल और बरगद के घने पेड़ों के बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली हुआ करती थी। दिन में वह हवेली बिल्कुल शांत रहती, लेकिन जैसे ही रात होती लोग उसके पास जाने से डरते थे। गांव वाले कहते थे उस हवेली में भूत रहता है, पर सच्चाई कुछ और ही थी। उस भूत का नाम था गुल्लू। गुल्लू कोई डरावना, खून खराबा करने वाला भूत नहीं था। वह तो खुद बहुत डरपोक था। तेज आवाज से डर जाता, अंधेरे में अपनी ही परछाई से घबरा जाता और अगर कोई बिल्ली भी म्याऊं कर दे तो वह चीख कर दीवार में घुस जाता। गुल्लू को सबसे ज्यादा डर लगता था कुत्तों से, बच्चों की शरारती हंसी से और सबसे ज्यादा इंसानों से। लेकिन दिल से गुल्लू बहुत अच्छा था। वह अकेलापन महसूस करता था और दोस्ती करना चाहता था, बस हिम्मत नहीं जुटा पाता। अकेली रातें और अधूरी ख्वाहिश। हर रात गुल्लू हवेली की टूटी खिड़की से बाहर झांकता। वह गांव के बच्चों को खेलते, हंसते बोलते देखता और सोचता, काश मेरा भी कोई दोस्त होता। कभी कभी वह खुद से बात करता, अगर मैं किसी को डराऊंगा नहीं तो क्या कोई मुझसे दोस्ती करेगा। लेकिन अगले ही पल डर के मारे कांप जाता, नहीं, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो भाग जाएंगे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनका बेटा था चिंटू, सीधा सादा, मासूम और थोड़ा सा अकेला। गांव के बच्चे हवेली के डर की वजह से वहां खेलने नहीं जाते थे, लेकिन चिंटू को भूत प्रेत की बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। एक शाम वह गेंद खेलते खेलते हवेली के पास पहुंच गया। अचानक उसकी गेंद हवेली के अंदर चली गई। चिंटू बोला, अरे मेरी गेंद। वह हिम्मत करके हवेली के अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था, हवेली की छत से चमगादड़ लटके थे और हवा में अजीब सी आवाजें थी। उधर ऊपर की मंजिल में गुल्लू कांप रहा था। हे भगवान, कोई इंसान आ गया। गुल्लू डर के मारे दीवार में छिप गया, लेकिन उत्सुकता भी थी। वह धीरे धीरे झांक कर देखने लगा। चिंटू को अचानक ठंडक सी महसूस हुई। यहाँ ठंड क्यों है? गुल्लू डरते डरते सामने आया और बोला, भाग जाओ, मैं भूत हूँ। पर उसकी आवाज इतनी कांप रही थी कि डराने के बजाय मजाक लग रही थी। चिंटू हंस पड़ा। अरे, तुम तो खुद डरे हुए लग रहे हो। गुल्लू को यकीन ही नहीं हुआ। तुम डर नहीं रहे? चिंटू बोला। नहीं, तुम तो अच्छे लग रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? गुल्लू की आंखें चमक उठीं। मेरा नाम गुल्लू है और मैं बहुत डरपोक भूत हूँ। चिंटू हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं भी कभी कभी डर जाता हूँ। दोस्त बनेंगे? गुल्लू की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच? तुम मेरे दोस्त बनोगे? उस दिन पहली बार गुल्लू को सच्ची दोस्ती मिली। अब हर शाम चिंटू हवेली आता, वह गुल्लू को कहानियां सुनाता, खेल खेलता और हंसना सिखाता। गुल्लू भी खुश रहने लगा। वह अब अपनी ही परछाई से नहीं डरता था, लेकिन गांव वालों को यह दोस्ती पसंद नहीं आई। गांव में अफवाह फैल गई, हवेली में भूत बच्चों को फंसा रहा है। लोग मशालें और डंडे लेकर हवेली की ओर चल पड़े। गुल्लू डर के मारे कांपने लगा। चिंटू, अब क्या होगा? चिंटू बोला। डरो मत, सच सामने आएगा। जब गांव वाले हवेली पहुंचे, गुल्लू डरते डरते सबके सामने आ गया। वह बोला, मुझे माफ कर दो। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मुझे बस दोस्ती चाहिए थी। गांव वाले हैरान रह गए। ऐसा मासूम भूत उन्होंने कभी नहीं देखा था। चिंटू बोला। धीरे धीरे गांव वालों का डर खत्म हो गया। अब हवेली डर की जगह नहीं, दोस्ती की मिसाल बन गई। गुल्लू बच्चों के साथ खेलता, हंसता और कहानियां सुनाता और जो भूत कभी सबसे डरपोक था
वह बन गया सबसे प्यारा दोस्त। सीख डर को समझदारी और दोस्ती से जीता जा सकता है। असली ताकत डराने में नहीं, दिल जीतने में होती है।